माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट 12 विद नवीन पे स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म क्या होता है एज पर शेड्यूल 3 एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब जो पहले टी फॉर्म में बनता था, यानी एक साइड एक्सपेंसेस और एक साइड इनकम्स डालकर हम लोग बैलेंस निकालते थे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन अभी के टाइम में ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया है, ये टी फॉर्म में नहीं है और कुछ नाम्स चेंज हो गए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा आइटम किस नाम में कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें दो साइड्स है। पहला है रेवेन्यू साइड और दूसरा है एक्सपेंस साइड। सबसे पहला फॉर्म है पर्टिकुलर्स, नोट एंड फिगर्स। नोट में हम लोग ये दिखाते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में या फिर अदर्स इनकम में जितने सारे अदर्स इनकम है उसके एक शेड्यूल बनाकर टोटल अमाउंट को यहाँ लिखा जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम लाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा आइटम है अदर इनकम। अदर इनकम में वो सारे इनकम्स होते हैं जो हमें बिजनेस के अलावे भी छोटे मोटे इनकम्स हमें बिजनेस के अलावे हमारे मेन पर्पज से अलग होते हैं। मेन पर्पज से जो अलग होते हैं वो आते हैं। उसके बाद इस दोनों आइटम को जोड़ने के बाद थर्ड आइटम है टोटल रेवेन्यू, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों आता है। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस का टर्म। पहला टर्म है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, यानी जो हम लोग परचेज करते थे उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ, जितना भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का परचेज करते हैं वो यहाँ आ जाता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हम स्टॉक परचेज करते हैं ट्रेड के लिए, वो इसमें आता है। उसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मीन्स होता है वैसे सारे एक्सपेंसेस जो हम लोग एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आती है इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम, डिस्काउंट्स वगैरह, वो सारे हैं। उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो भी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है वो इसमें आता है। और उसके बाद वो सारे एक्सपेंसेस जो इन सब चीजों में नहीं आती है उसके लिए एक अलग है अदर इनकम। यहाँ पे फिर हो जाए अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे फिर है टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को निकालते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। उसके बाद उसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारा टैक्स एक्सपेंसेस होता है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये है हमारा फॉर्मेट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज पर शेड्यूल 3 एंड कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर लग रहा होगा कि ये नया फॉर्मेट क्या है। ये नया फॉर्मेट कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये नया फॉर्मेट कुछ भी नहीं है। जो हमारा टी शेप था उसी को इसमें कन्वर्ट किया गया है। अब मैं आपको टी शेप से बताता हूं। रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो पहले हम लोग यहाँ बाय सेल्स लिखते थे, बाय सेल्स, सेल्स से जो इनकम आता था वही हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया, बाय सेल्स। उसके बाद आता है अदर इनकम। तो पीएल में पहले हम लोग देखते थे कि ऊपर का पार्ट क्या होता था, ट्रेडिंग होता था, और नीचे का पार्ट होता था वो पीएल होता था। लेकिन अब दोनों मर्ज कर दिया गया है, अब दोनों मर्ज कर दिया गया है और उसमें से सेल्स को आप रेवेन्यू लिख सकते हैं। पीएल में जो हमारा आता था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, तो ये सारे इनकम्स हो गए आपके अदर इनकम में। ये सारे चीज आते हैं। समझने की बात है, पुराने फॉर्मेट से नए को बनाना आप सीखो, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। सेल्स के लिए आ गया रेवेन्यू,
अदर्स इनकम के लिए अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। यहाँ पे जो परचेज होता था वो आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, ये आ गया। उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहले यहाँ होता था ओपनिंग स्टॉक और यहाँ होता था क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ये दोनों अलग अलग साइड में तो दोनों अपने आप सेटअप हो जाता था, और यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को देखना है, प्लस और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आएगा और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आएगा। ये हो गया आपका स्टॉक एंड चेंज इन इन्वेंट्री, दोनों आपका इसी चीज से कनेक्ट हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है, जो आप यहाँ पे पहले वेजेस लिखते थे, वेजेस, फिर इधर सैलरी, तो ये दोनों मिलकर हो गया आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे ना इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब आपका आ गया फाइनेंस कॉस्ट में। और फिर यहाँ पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते थे और एमोर्टाइजेशन लिखते थे वो इसमें आ गया। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये सारा चीज जो है बस नेम बदल गया है, और आप पुराने फॉर्मेट से न्यू को आप देखते हो, और अगर आप ये मेरा वीडियो 2 या 3 बार देखकर इस फॉर्मेट को लर्न करते हो तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर watching my videos and please keep supporting and sharing my channel. I need your support. Please support me and subscribe my channel for support me and motivating me. Thank you.